बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कॉमन पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉलीसैकेराइड हम डिस्कस करेंगे वो है स्टार्च। स्टार्च जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, यानी ये एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल के साथ या सैकेराइड यूनिट के साथ मिलके बनता है और वो सैकेराइड यूनिट होती है अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट का, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन प्लांट्स। जब शुगर की सिंथेसिस होती है इन लीव्स, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, फिर वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और फ्लोएम में मूव करता है और अल्टीमेटली जब वो सिंक में स्टोर होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये मेनली स्टोर होता है रूट्स में, स्टेम में और सीड में। स्टार्च के जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं सीरियल ग्रेन्स एंड पोटैटोज। स्टार्च जो है वो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले अगर हम फूड की बात करें तो फूड में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, स्टार्च होता है, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। इन सारे कंपोनेंट में सिर्फ जिस कंपोनेंट की सबसे पहले ब्रेक डाउन होती है वो होता है स्टार्च। स्टार्च की ब्रेक डाउन ओरल कैविटी में स्टार्ट होती है और ओरल कैविटी में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और माल्टोज फर्दर जो है वो माल्टेज एंजाइम के एक्शन की वजह से ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो लीनियर चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है, यानी जो ग्लूकोज है वो एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो अमाइलोज के अंदर जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाती है। इसके मुकाबले में जो स्टार्च की सेकंड फॉर्म है उसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं और अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसमें दो टाइप की बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी इसमें ग्लूकोज की कार्बन 1 के साथ सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन 4 जो है वो अटैच होता है और इसके अलावा इसमें जो दूसरी बॉन्डिंग होती है वो होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी इसमें एक ग्लूकोज का कार्बन 1 इन्वॉल्व होता है और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 6 इन्वॉल्व होता है और ये हाईली इनसॉल्युबल है इन वाटर। इसके अलावा किसी भी सैंपल में जो स्टार्च होता है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट। आयोडीन के साथ अगर हम स्टार्च की टाइप्स में से देखें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो इसका जो आयोडीन मॉलिक्यूल होता है वो स्लिप कर जाता है इनटू द अमाइलोज कॉइल और उसकी वजह से जो कन्फिग्रेशन बनती है वो डीप ब्लू कलर देती है। तो जो स्टार्च की प्रेजेंस है वो इससे डिटेक्ट होती है। जब ब्लू कलर अपीयर होता है तो स्टार्च में भी मेनली अगर हम देखें तो वो अमाइलोज होता है जिसकी वजह से आयोडीन ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट जो पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसैकेराइड है और ये अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है। ये जो एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये लिवर में और मसल्स के अंदर स्टोर होता है और इसके अलावा जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा ब्रांचिंग जो है वो पाई जाती है। ये हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्लियरली जो है वो मेंशन है कि जो बॉन्ड्स हैं वो दो तरह की बॉन्डिंग है इसमें भी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये भी अमाइलोपेक्टिन में भी सेम ब्रांच जो है वो बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर चूंकि ब्रांचिंग ज़्यादा होती है इस वजह से ये उससे डिफरेंट है। जो ग्लाइकोजन है जब उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है, आयोडीन इसका टेस्ट होता है तो ये रेड कलर जो है वो रेड कलर इसकी के थ्रू जो है वो ग्लाइकोजन की आइडेंटिफिकेशन होती है। और रेड कलर क्यों आता है कि जो ग्लाइकोजन के हेलिक्सेस हैं जब आयोडीन उसमें फिट होता है तो उसकी ऐसी कन्फिग्रेशन बनती है कि वो रेड कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट जो है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी होमोपॉलीसैकेराइड है लेकिन ये बीटा ग्लूकोज से मिलके बनता है। सेल्यूलोज
सेल्यूलोज मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन अर्थ, और कॉटन और पेपर जो हैं वो इसके प्योर फॉर्म्स हैं। इसकी अमाइलोज के साथ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी जो है वो पाई जाती है, यानी ये भी अनब्रांच स्ट्रक्चर है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि अगर इसके मुकाबले में हम अमाइलोज देखें तो उसमें α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। आयोडीन टेस्ट में सेल्यूलोज जो है वो कोई भी कलर नहीं देता। इसकी वजह यह है कि इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है और इसकी बॉन्डिंग इस तरह की है कि इसके कॉइल्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो इसमें फिट नहीं होता और ऐसी कन्फिग्रेशन नहीं बनती कि ये कोई भी कलर जो है वो अपीयर हो। ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको जो इंजाइम इसकी रिएक्शन को कैटलाइज करता है सेल्यूलेज, वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली फॉर देयर फूड, उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलेज इंजाइम को सक्रीट करते हैं, और ये बेसिकली हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो जब डाइजेशन होती है सेल्यूलोज की, तो सबसे पहले सेल्यूलोज एक यूनिट में कन्वर्ट होता है जिसे सेल्यूलोबायोस कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो फर्दर इसकी डाइजेशन होती है इनटू द ग्लूकोज। नेक्स्ट जो पॉलीसेक्राइड है वो है काइटिन। काइटिन भी जो है वो होमोपॉलीसेक्राइड है, और ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से बनता है जिसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहा जाता है। ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ, और इसे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसके एक्सोस्केलेटन का भी ये मेन कंपोनेंट है। ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, यानी इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है लाइक सेल्यूलोज, और इसमें ऑल्टरनेटिव अपराइट एंड इन्वर्टेड जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसमें ये एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है शुगर मॉलिक्यूल के साथ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से इसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन कहा जाता है। इसके अलावा जो काइटिन है इसे फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। हमने देखा कि जो काइटिन है वो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज